और सबसे बड़ा मुद्दा की बात करें तो भ्रष्टाचार यहाँ का मुद्दा है। पब्लिक जनता रोज कार्यालय का चक्कर लगा लगा के परेशान हो रही है। मैं सुमित कुमार चौधरी, मेरा क्रमांक संख्या 7, सबसे नीचे क्रमांक संख्या 7 और सिंबल है बक्सा छाप। आज तक पूरे क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। मैं जनता के समक्ष अपने पुराने कार्यों को के बदौलत ही आया हूं। संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया है। जहां आप देख लीजिए बिजली के खंभे गाड़े हुए हैं, उसमें तार झूल रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक एक व्यक्ति 10-10 बार कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो पा रहे हैं। आम जनमानस त्रस्त है। हमारे साथ सुमित कुमार चौधरी हैं जो सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया है। अब इनसे कुछ सवाल करते हैं कि ये क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे, क्या मुद्दा है और किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं। पहले तो बधाई कि आपको बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया है अध्यक्ष पद के लिए। धन्यवाद। बताया जाए क्या तैयारी है। देखिए, हमारे क्षेत्र में समस्याएं अगर देखें तो आज तक पूरे क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। आप देखेंगे कि सड़क जो हमारी गलियां बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, नालियां बनी हुई है, कचड़ों का उठाव नहीं हो रहा है और विधिवत कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। जहां आप देख लीजिए बिजली के खंभे गाड़े हुए हैं, उसमें तार झूल रहे हैं। आधे शहर में पेयजल की समस्या है। यहाँ पे किसी प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था उचित रूप से बहाल नहीं है। तो समस्या बहुत सारी है। तो इन सब समस्याओं से हम लोग आगे बढ़ के इस सब में काम करने का लक्ष्य को लेकर ही हम लोग आज संगठन ने हमें समर्थन दिया है और हमें आगे बढ़ाया है। उस पर काम करना है हमें। बीजेपी से ही कई लोग यहाँ पर हैं जो निराश होकर के वो खुद चुनावी मैदान में आ गए हैं, नाराज हैं। जैसे एक सनद आचार्य हैं, वो भी जुड़े हुए हैं पार्टी से। उससे तो आपको नुकसान होगा। देखिए, भाजपा का अपना संगठन है और भाजपा संगठन ने मुझे समर्थन दिया है और संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया है। और पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में संगठन ने सुमित कुमार चौधरी को समर्थन दिया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कोई नुकसान होगा या जनता के समझ कोई किसी प्रकार का संशय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मनोज चौधरी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, सनद आचार्य और ऐसे कई उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला आपका किनसे है? मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। मैं जनता के समक्ष अपने पुराने कार्यों को के बदौलत ही आया हूं। संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया है कि आप आगे बढ़िए और अपने जो कार्य हैं उनमें और तेजी लाइए। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। जनता जनार्दन है, वो अपना तय करेगी कि मुझे कितना समर्थन दे रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या बड़ा मुद्दा है नगर पंचायत का सरायकेला का? सरायकेला के नगर पंचायत में अगर देखें तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारा कुछ वार्ड हैं जहां पर कभी भी सफाई वगैरह की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा की बात करें तो भ्रष्टाचार यहाँ का मुद्दा है। पब्लिक जनता रोज कार्यालय का चक्कर लगा लगा के परेशान हो रही है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक एक व्यक्ति 10-10 बार कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो पा रहे हैं। आम जनमानस त्रस्त है। तो लोगों को प्यार मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत सारे क्षेत्रों में मैं गया, लोग मुझे भरपूर समर्थन दे रहे हैं और भाजपा संगठन मेरे साथ खड़ी है, पूरी जनता मेरे साथ है, मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। आज मैं उनके समक्ष एक नेता के तौर पे नहीं बल्कि एक बेटा के तौर पे आया हूं। यह मेरी सबसे बड़ी, मैं चाहता हूं यही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है या फिर उनका प्यार है। और मैं सोचता हूं कि जितने भी क्षेत्र के जनता है जितनी आसानी से मुझसे मिल सकती है, अन्य उम्मीदवारों से उतनी आसानी से और उतनी सुलभता से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आपके विरोधी आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, आपके जो वोटर हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर को यही कहूँगा कि भाजपा के समर्थन से मुझे चुनाव मैदान में भाजपा संगठन ने उतारा है और पूरे जनता को मैं बोलूँगा कि आप लोग भरपूर समर्थन दें, भरपूर प्यार दें। आपके जो भी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करूँगा, आपका बेटा बन के कार्य करूँगा। चलिए, तो ये सुमित कुमार चौधरी हैं जो बोल रहे हैं कि सरायकेला नगर पंचायत में नेता नहीं बल्कि एक बेटा की तरह काम करेंगे। लेकिन आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे हैं और
काम करने की क्षमता रखते हैं, जैसा समझ में आ रहा है। बाकी सरायकेला के ही हैं, आपके क्षेत्र से हैं, तो बखूबी आप इनसे वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, कैसा काम करते हैं, कैसे व्यक्तित्व के ये धनी हैं। अब सारा जो है फैसला आपके हाथ में है, चूँकि इनको पार्टी का समर्थन मिला है, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ कर ही इनको अपना समर्थन दिया होगा। अब देखना यह है कि 23 फरवरी को आपका जो मुहर है वो कहाँ लगेगा, अपना सिंबल और क्रमांक संख्या बता दिया जाए। मैं सुमित कुमार चौधरी, मेरा क्रमांक संख्या 7, सबसे नीचे क्रमांक संख्या 7 और सिंबल है बक्सा छाप। बक्सा छाप में पूरे शहरवासियों के लिए खुशियों का खजाना रहेगा और मैं जन आकांक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरूंगा। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्नातक ऑनर्स हूँ। चलिए, ग्रेजुएट हैं सुमित कुमार चौधरी और पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और ऐसे ही जो है शिक्षित लोग अगर सामने आएंगे जन प्रतिनिधि के रूप में, तो क्षेत्र का भी विकास होगा और यहाँ के लोगों का भी विकास होगा। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ में अल्ताफ सिद्दीकी, जमशेदपुर। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।